नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पीआरएस सेंटर के मैथमेटिक्स में। जैसे कि आपने कल प्रतिशत की बेसिक जानकारी पूरी मैंने दे दिया था। आप यदि आपने वह वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए। चलते स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो किए थे दशमलव प्रतिशत को साधारण भिन्न में निकालना सीखे थे, फिर हमने साधारण भिन्न को प्रतिशत में, फिर हमने क्या किए थे, प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना सीखे थे। आज हम क्या करने वाले हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे क्वेश्चन हाई लेवल में बढ़ते जाएंगे। तो देखिए आज का क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 20% 400 है तो वह संख्या क्या होगी। यदि किसी संख्या का 20% 400 है तो वह संख्या क्या होगी। तो सिंपल लॉजिक है। देखिए 20% का मान कितना है, 400। कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। तो देखो 400 किसका मान है, 20% का मान। प्रतिशत हटेगा 100 लग जाएगा, तो प्रतिशत हटा 100 लग गया। 1 0 से 1 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 शून्यम 0। तो कितना हो गया यहाँ पर, 2 एकम 2 और कितने 0, 53 0। तो कितना हो गया, 2000। ठीक है। या तो दूसरा तरीका देखिए, तो देखो 20% का मान कितना है, 400। 20% का मान कितना है, 400। ठीक है। तो 1% का मान कितना निकलेगा, 20 एकम 20, 20 दूनी 40। तो 1% का मान कितना हो गया, 20। ठीक है। तो कोई भी संख्या कितनी होती है अपने आप में, 100% होती है। तो 1% का मान है 20, तो 100% का मान कितना होगा, इस पे 2 0 और बढ़ जाएगी, तो 2000। ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 30% 900 रुपए है, यदि किसी संख्या का 30% 900 है तो वह संख्या क्या होगी। तो हमको सिंपल क्या करना है, 900 का कितना परसेंट, 30%। 30% है 900, तो 100% का मान निकालना है। तो 1 0 से 1 0, 3 तिया 9, 3 शून्यम 0। तो कितना होगा, 3 एकम 3, 3000। कितना होगा, 3000। या दूसरा टाइप से, इस टाइप से भी कर सकते हैं। 30% कितना है, किसी संख्या का 30% 900 है तो आप पहले 1% का मान निकाल लो। तो देखो 1 0 से 1 0, 3 एकम 3, 3 तिया 9 0। तो 1% का मान कितना हो गया, 30। तो 100% का मान कितना होगा, 100% का मान कितना होगा, 3000। कितना हो गया, 3000। ठीक है। उसी प्रकार यदि किसी संख्या का 10% 1000 है, यदि किसी संख्या का 10% 1000 है तो वह संख्या क्या होगी। तो देखो 1000 कितना है, 10% कितना है, 1000। तो 100% क्या होती है, टोटल संख्या होती। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती। 1 0 से 1 0, 1 एकम 1, कितने 0, 4 0, मतलब 10,000। कितना हो गई, 10,000। ठीक है। कितना हो गई, 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या का 25% 500 है तो वह संख्या क्या होगी। देखो किसी संख्या का कितना, 25%, किसी संख्या का 25% कितना है, 500 है, तो वह संख्या मतलब 100% का मान। तो देखो 25 एकम 25, 25 दूनी 50। तो यहाँ कितना हो गया, शून्य का शून्य। तो कितना हो गया, 2 एकम 2, 2000। कितनी होगी, 2000 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या का 50%, यदि किसी संख्या का 50% 200 है तो उस संख्या का 75%, उस संख्या नहीं पूछा, उस संख्या का 75% कितना होगा। तो देखो 25%, किसी संख्या का 50% कितना है, 200 है, तो उस संख्या का 75%, तो 75% का 75 लिखना पड़ेगा। तो देखो 50 एकम 50 और 50 चौके 100 और 75 चौके 300। 75 चौके कितना होता है, 300। क्लियर। उसी प्रकार यदि किसी संख्या का 13% 7800 रुपए है, यदि किसी संख्या का 13% 60,800 रुपए है तो उस संख्या का 26% कितना होगा। देखो उस संख्या का कितना था, 13% कितना है, 7800 रुपए। उसी संख्या का 26% कितना होगा। तो चलिए गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे 13 एकम 13, 13 दूनी 26। तो 78 दूनी कितना होगा, 156। 78 दूनी 156। तो कितना होगा, 78 दूनी 156, डबल जीरो का डबल जीरो। तो कितना हो जाएगा, 15,600 होगा। कितना होगा, 15,600। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 26% 5200 है,
यदि किसी संख्या का 26% 5200 है तो उस संख्या का 15% कितना होगा? उस संख्या का 15% कितना होगा? देखो, उस किसी संख्या का 26% कितना है? 5200। कितना प्रतिशत? 26% 5200 है तो उसी संख्या का 15% कितना होगा? तो देखो 26 एकम 26, 26 दूनी 52, तो 2 बार कट गए, 2 जीरो का 2 जीरो, और यहां पर 15 दूनी कितना हो गया? 30, तो लास्ट में 2 जीरो, तो 2 जीरो 3000 होगा। कितना होगा है कि देखिए, यदि किसी संख्या का 50% और 30% के बीच 500 रुपए का अंतर हो, कितने रुपए का अंतर हो? 500 रुपए का। ठीक है, किस किस के बीच में? 50% और 30%। अंतर जब भी बोलेगा तो अंतर ले लेना। अंतर दोनों का कितना होगा? 50 और 30 का, तो 20%। अंतर है घटाना, दोनों को घटा देना 20%, तो वह संख्या क्या होगी? कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100%, तो 100 का गुणा। ठीक है, तो देखो काट देते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से कट जाएगा ये 25 बार, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 25 एकम 25, डबल जीरो का डबल जीरो, तो वह संख्या कितनी होगी? 2500 होगी। वह संख्या कितनी होगी? 2500 होगी। उसी प्रकार यदि किसी संख्या का 50% और 30% के बीच का अंतर के बीच 180 रुपए का अंतर हो तो वह संख्या क्या होगी? देखो कितने का अंतर? 180 रुपए का अंतर, यानी कि दोनों प्रतिशत का घटा देना, दोनों प्रतिशत को घटा देना, और 50 और 30% दोनों को घटाओगे तो कितना बचेगा? 20%। ठीक है, वह संख्या पूछा है तो 100 का गुणा कर दो। ठीक है, अब इसको करेंगे 0 से 0, 2 9 18, 9 एकम 9, तो कितना होगा? 900। वह संख्या कितनी होगी? 900 रुपए होगी। देखो, यदि किसी संख्या का 60% और 10% के बीच 500 रुपए का अंतर हो तो वह संख्या क्या होगी? तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है? 500 को लिखना है। जितने रुपए का अंतर बोलेगा उसको लिखना है। कितने रुपए का अंतर है? 500 रुपए का है। तो देखो, जब दोनों का अंतर है तो इन दोनों का भी अंतर कितना हो गया? 50। ठीक है, इन दोनों का 60 में से 10 जाएगा 50, गुणित करना है 100। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 एकम 5, शून्य का शून्य, 1 एकम 1, 1000। कितना हो गया? 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 90% और 20% के बीच 2100 रुपए का अंतर हो तो वह संख्या क्या ज्ञात कीजिए? वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? 2100 लिखना है। ठीक है, 2100 का रुपए का अंतर है, अंतर है तो दोनों प्रतिशत का अंतर, तो 90 और 20 का अंतर कितना होगा? 70। ठीक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। कितनी होती है? 100 होती है। ठीक है, तो देखो कैसे काटोगे? 1 जीरो से 1 जीरो, 7 किया, 21 और शून्य का शून्य। ठीक है, 30 एकम 30, कितने जीरो? 2 जीरो, तो 3000 होगी। वह संख्या कितनी होगी? 3000 होगी। इसी प्रकार यदि किसी संख्या का 30% और 10% के बीच 600 रुपए का अंतर हो तब वह संख्या क्या होगी? कितने रुपए का अंतर है? 600 रुपए का। कितने रुपए का अंतर है? 600 रुपए का। किस किस के बीच में? 20, 30 और 10 के बीच में। 30 और 10 के बीच में इन दोनों का भी अंतर लेना है, तो अंतर कितना हो गया? 20 का। तो वह संख्या कितनी होगी? तो वह संख्या के लिए कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100%। ठीक है, तो इसको काट देते। 1 जीरो से 1 जीरो, 2 पंचे 10 और 5 छके 30, और कितने जीरो? 2 जीरो, तो वह संख्या कितनी होगी? 3000 होगी। वह संख्या कितनी होगी? 3000 होगी। यदि किसी संख्या का 30% और 10% के बीच का अंतर जो है 1000 रुपए है तो वह संख्या क्या होगी? तो देखो 10,000 रुपए क्या है हमारे पास? अंतर है। किस किस के बीच का? 30 और 10 के बीच का। तो हमको इनका भी अंतर लेना है, तो इनका अंतर कितना होगा? 20। ठीक है, तो वह संख्या क्या होगी? तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। ठीक है, इसको काट देगी। 1 जीरो से 1 जीरो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, तो वह संख्या कितनी होगी? 5000 होगी। ठीक है, आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आप हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब।